बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दूसरे फ़ंड रेजिंग इवेंट के लिए अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाल कर इस तकरीब में हाज़िर हुए हैं। आज एक अहम मकसद के असूल के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसके ज़रिए आने वाले वक्त में ज़रूरतमंद, गरीब, हामला ख़वातीन और बीमार बच्चों को जदीद तिब्बी सहूलियात फ़ातिमा ज़हरा ज़चा बच्चा अस्पताल में फ़राहम की जा सकें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, यानी लोग में से सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। इंसानियत की फ़लाह और दुखी लोगों की मदद के लिए अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट अपने महदूद वसाइल के साथ बिला रंगो नस्ल और किसी किस्म की तफरीक के बग़ैर खिदमत इंसानियत के लिए गुज़श्ता 12 साल से सरगर्म है। ट्रस्ट ने इलाके के 10 यूनियन काउंसिल में तकरीबन हर गांव में फ़लाह का काम किया है, जिनमें से मुख्तसर अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के तावन से हमने बेताशा बच्चों की और बुज़ुर्गों की आई स्क्रीनिंग की, जिसमें हमने मुफ्त दवाएं और एनकें दी, और जिसकी ज़रूरत थी कि भाई उसे ऑपरेशन, तो उसे हमने डोर टू डोर फैसिलिटी दी। इन सारे अखराजात जो है वो ट्रस्ट ने बर्दाश्त किए। मारूफ इंटरनेशनल, शिफा इंटरनेशनल और नोश अस्पताल के तावन से हमने मेडिकल कैंप्स लगाए। बेवाओं को सिलाई मशीन दी और माजूर को व्हील चेयर दी। हमने स्कूल्स में बड़े साइज़ के वाटर कूलर दिए, जहाँ ज़रूरत थी बेंच और डेस्क की वहाँ पे बेंच और डेस्क दिए। सीलिंग फैंस दी, कैमरे दिए, जहाँ पे पानी की सहूलत नहीं थी वहाँ पानी की सहूलत मैसर की। जिस गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगना था वहाँ पे हमने ताउन किया। कोरोना के दौर में हमने तंदूरों पे मुफ्त आटा मुहैया किया, जिसके तवस्सुत से सस्ती रोटी काफ़ी सारे लोगों को मिली। साथ ही हमने फूड पैकेट्स बना के मुख्तलिफ़ गाँव में तकसीम किए। इन सब कामों में हमारे पैट्रन ज़मरुद खान साहब का बहुत ताउन रहा है, और हमारे ट्रस्टीज़ और मंज राजपूत अल्पियाल कबीले के जो मेंबर्स हैं, इनके मदद से हमने जो है मुख्तलिफ़ गाँव में ये कोरोना के ख़ास तौर पे दौर में मदद की। इन सब कामों की वजह से पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी ने हमें एक नहीं 2 बार 3-3 साल के लिए सर्टिफाई किया एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ है। कुरान हकीम में है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही यानी अल्लाह शिफा देता है। सबसे पहले तो मैं 3 हज़रात जिन्होंने अस्पताल की जगह हमारे ट्रस्ट में आके डोनेट की, उनका नाम लिए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले हाजी सफदर साहब जो कि राजड़ से ताल्लुक़ है, हाजी ज़फ़र इकबाल डोक लखन से, और ज़फ़र इकबाल चौधरी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं वो झंडू से। बिल्डिंग की तो काफ़ी तफसील जो है आपने डॉक्यूमेंट्री में देखी होगी, पर मेरा ये बताना ज़रूरी होगा कि हमारी बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और ममटी कॉम्प्लेक्स है। ये तकरीबन 35,000 स्क्वायर फुट पे बना है। इसके अंदर जो तफसील है वो कुछ इस तरह है कि बेसमेंट के अंदर हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसमें एक्सरे मशीन्स लगाई जाएंगी, लेबॉर्ट्री
ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और साथ ही पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के ऑफिसेज हैं। हमने जनरल कैफेटेरिया बनाया है, डॉक्टर्स कैफेटेरिया, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज हैं, साथ ही हमारे रिकॉर्ड रूम हैं और अकाउंट ऑफिस है, मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है और साथ ही लिफ्ट की डक है। जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वो दो हिस्सों में तकसीम है, ओपीडी और मैटरनिटी। ओपीडी में हमने 2 क्लिनिक्स बनाए हैं जिसमें जो है गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक बैठेगी। एक हमने क्लिनिक बनाया है मेडिकल ऑफिसर के लिए। वेटिंग एरियाज़ हैं, जो पेशेंट आएंगे वो रिसेप्शन पे आके अपने पर्टिकुलर्स देंगे और टोकन के साथ जो है वो इंतज़ार गाह में इंतज़ार करेंगे। और डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बाद फार्मेसी बिल्कुल साथ है और वहाँ से दवाइयाँ लेके वो मेन एंट्रेंस से बाहर निकल सकते हैं। जो मैटरनिटी साइड है वहाँ पे इमरजेंसी पोर्च है, वहाँ से मरीज़ दाखिल होगा। वेटिंग एरिया है, सामने रिसेप्शन है, साथ ही नर्सिंग सुपरवाइज़र बैठी होगी, वहाँ पे वो वाइटल्स लेगी और उसके बाद अगर उसे एडमिट करना है तो पहले गायनी वार्ड में होगी, फिर प्री लेबर में, फिर लेबर रूम में, फिर रिकवरी में, और अगर एक आध दिन ठहरना है तो उसे ऑब्स्टेट्रिक वार्ड में उसे एडमिट किया जाएगा। और अगर उससे भी 1-2 दिन और आगे रहना चाहें तो ग्राउंड फ्लोर पे 3 हमारे प्राइवेट रूम्स हैं और 1 सेमी प्राइवेट रूम है। साथ ही हमने एक कम्युनिटी बाथरूम मर्द और औरतों के लिए बनाया है। फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादातर हमारा हिस्सा जो है वो प्राइवेट और सेमी प्राइवेट रूम्स पे है मुश्तमिल है, और एक साइड पे हमारा ऑपरेशन थिएटर है। ज़ाहिर है आप सब जानते हैं ऑपरेशन थिएटर के लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, चेंजिंग रूम्स हैं और स्टेराइल स्टोर्स हैं और ऑपरेशन थिएटर है, रिकवरी है, NICU है। बच्चे जो पैदा होते हैं उन्हें अगर निगहदाश्त की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो NICU जो क्रिब्स पड़े होंगे वहाँ पे उन्हें रखा जाएगा, माँ को साथ रिकवरी रूम में, और अगर चंद दिन और रहना चाहें तो प्राइवेट रूम में। हमारे जो ममटी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे लॉन्ड्री है और ऑटोक्लेव्स हैं और स्टेराइल पैकिंग के रूम्स हैं। जो स्टरलाइजेशन हो जाएगी उसको नीचे जो है ऑपरेशन थिएटर में पहुँचाया जाएगा। ब्लड बैंक हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, और लिफ्ट जैसे मैंने पहले जिक्र किया है वो हमारी डक्ट बन गई है पर लिफ्ट का इंतज़ार है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी फ्लोरिंग हो गई है, ऊपर हमने फॉल सीलिंग लगा के स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें हमने मुकम्मल कर ली, और साथ ही 32 कैमरे भी अंदर और बाहर की निगरानी के लिए लगाए हैं। इन सारों चीज़ों को बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक कमरा बनाया है जहाँ पे 2 LEDs लगी हैं जिस पे बाकायदा जो है रिकॉर्डिंग होती रहेगी जो भी अंदर बाहर जाता है। और इसी तरह खुदा न खास्ता किसी जगह पे आग लग जाती है तो फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम है जिस पे वो देख सकते हैं कि किस जगह पे आग लगी है और फिर उसको उसके मुताबिक बजाना है। और जहाँ तक अनाउंसमेंट का ताल्लुक है वो भी BMS से ही होगा। हमने 200 kVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया है, साथ केबलिंग करके हॉस्पिटल के साथ हुकअप कर दिया है, अर्थिंग सिस्टम की है और लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, जनरेटर पैड है, बाउंड्री वॉल मुकम्मल बन के तो उनकी सिक्योरिटी फेंसेस लगा दी हैं, पार्किंग एरिया है, एंट्री एग्जिट गेट बन गया है। इन सारे कामों के लिए 9 करोड़ 70 लाख अब तक हमारे खर्च हो चुके हैं, जिसमें कुछ 25-30 लाख का मज़ीद अखराजात की ज़रूरत है। तो जब भी हम ये कह रहे हैं कि हमारा इस वक्त जो इमारत को मुकम्मल करने के लिए वहीं 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब हॉस्पिटल को आगे चलाने के लिए
दो किस्म के अखराजात होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और एक होता है ऑपरेशनल कॉस्ट। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जैसे आप जानते हैं कि जो भी इधर स्टाफ होगा उनकी सैलरीज वगैरह होती हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, इन सारों का जो है ना वो एक अखराजात है, वो जो है बिज़नेस और फीजिबिलिटी प्लान हमारी बनी है उसमें 16 करोड़ 20 लाख रुपए का टोटल था, जिसमें से 10 करोड़ हमने बिल्डिंग में यानी खर्च कर दिए हैं। तो पीछे हमें 6 करोड़ 20 लाख चाहिए जिसमें हमने मेडिकल और नॉन मेडिकल इक्विपमेंट ख़रीद के लगाना है। जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 11 करोड़ 25 लाख है, जिसमें फ़िक्स्ड एक्सपेंडिचर 8 करोड़ 75 लाख है और वेरिएबल एक्सपेंडिचर 2 करोड़ 50 लाख है। यानी मुख्तसर ये है कि इस वक्त जो हमें फ़ंड्स दरकार हैं हॉस्पिटल को ऑपरेशनल करने के लिए वो है 17 करोड़ 45 लाख हैं, तकरीबन 17.5 करोड़ की हमें ज़रूरत है। बहरहाल ये एक बड़ी अमाउंट आपको लगती है, जहाँ पे आप लोगों की एहतियात से 10 करोड़ का एक हमने इमारत खड़ी कर दी है, तो मुझे यकीन है कि ये भी इंशाअल्लाह ताला आप जैसे नेक और अच्छे लोग जो हैं हमें एहतियात देते रहेंगे, क्योंकि हमारी कोई ज़राए आमदनी नहीं है। हमारे दोस्त अहबाब, ट्रस्टीज़ और रिश्तेदार ही हमें डोनेशन देते हैं। काश ऐसे होता जैसे मुख्तलिफ हॉस्पिटल चला रहे हैं, राजी अस्पताल है, अल खिदमत फाउंडेशन वाले CBR टाउन में हैं, उनकी एक कॉन्स्टेंटली एक जो है ना इनकम है जिससे वो चलाते रहते हैं। डोनेशन पे भी वो डिपेंड करते हैं, पर उनकी एक मुस्तकिल आमदनी है। तो अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में कोई ऐसे हमारे एहसासे बन जाएं इमूवेबल, तो फिर यकीनन कोई ना कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे वहाँ से इनकम होगी। अभी चंद दिन पहले, वैसे तो बेताशा लोगों के डोनेशन दिए, अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूँ तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, पर यह है कि मैं सिर्फ फिल वक्त इतना बताना चाहता हूँ बिल्कुल हालिया, क्योंकि हम जब भी कोई बड़ी डोनेशन देते हैं तो हम उसके एजाज़ में तख्ती लगाते हैं और उसको बाकायदा बुला के एक छोटा सा इवेंट करते हैं जिसमें उसकी नकाब कुशाई होती है, और वो हम जो वो बताते हैं उनके नाम पे हो या उनके वालदैन के नाम पे हो, तो बाकायदा हम उस तरह उसकी तख्ती लगाते हैं। इसी तरह क्योंकि हमारे उस कमरे काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे जैसे लोगों की डोनेशन मिलेगी हम उस तरह तख्ती लगाएंगे ताकि एक यादगार रहे। तो हालिया जब हम राजा औरंगज़ेब को हमने बुलाया था ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक की इनॉग्रेशन के लिए, तो उन्होंने 10 हॉस्पिटल बेड्स की अनाउंसमेंट की और साथ ही कहा कि जी जब आप हॉस्पिटल को ऑपरेशनल करेंगे तो मैं आपको अद्वियात के लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब यह है कि ज़ाहिर है वो अल्लाह करे कि वक्त जल्दी आए कि जब हम हॉस्पिटल को हम फंक्शनल कर सकें, तो वो ज़ाहिर है जब अमाउंट मिलेगी तो फिर हम अद्वियात भी ख़रीद के तो मुहैया करेंगे पेशेंट्स को। आप में से काफ़ी हज़रात पिछले साल यानी मार्च 2022 की फ़ंड रेजिंग तकरीब में आए थे और आपने इस वक्त के अस्पताल की इमारत सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर देखी थी। आज मैं ट्रस्ट की तरफ से ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आप सब के तावन से ही ये मुमकिन हुआ है कि आज अस्पताल की इमारत तकरीबन हर लिहाज से मुकम्मल है। मैं आप सब हज़रात से कहूँगा कि जब ये तकरीब ख़त्म होती है आप अस्पताल का चक्कर लगाएं और वहाँ विजिटर बुक है, वहाँ पे अपने तासुरात कलम बंद कराएं। मैं यकीन से कह सकता हूँ आज आपके भरपूर तावन से इंशाअल्लाह अगले साल इस अस्पताल को आप हर लिहाज से मुकम्मल और ऑपरेशनल देखेंगे। कुरान हकीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो मेरी राह में खर्च करेगा मैं उसे कई गुना ज़्यादा लौटाऊंगा। तो हाज़रीन,
अल्लाह की राह में खर्च करने में देर ना करें, कहीं ये वक्त हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि ये एक हकीकत है, समान 100 वर्ष का कल का पता नहीं। कुरान हकीम में इंसान को मखलूक़ खुदा की भलाई और खैर ख्वाही के दर्स देते हैं। बकौल अल्ताफ़ हुसैन हाली, यही है इबादत, यही दीन इमाम, के कल के काम आए दुनिया में इंसान का इंसान। शुक्रिया।